नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंतर्गत वॉल्यूम बेस्ड सवाल है हम हल करेंगे। इस तरह के वॉल्यूम बेस्ड जो सवाल आते हैं जिसमें ये वॉल्यूम लिखे हुए थे, उन सवालों की एंट्रियाँ किस तरह की जाती है, तो उन सवालों को हम हल करेंगे। वॉल्यूम से संबंधित कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं पहले, तो जो हमें आगे एंट्रियाँ करने में काम आएगी। वॉल्यूम दो प्रकार के होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई सूचना नहीं होती, जैसे कि किसी में लेखक का नाम नहीं होगा, किसी में टाइटल वगैरह या कोलैबोरेटर का नाम नहीं, कुछ इस तरह के होते हैं। या और कुछ इस तरह के सेकंड टाइप के होते हैं जिसमें लेखक का नाम है, आख्या, सहकर्ता आदि ये सूचना होती है। और पब्लिक उपलब्धता की अगर हम बात करें तो ये कहलाता कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट का मतलब ऐसे वॉल्यूम जो प्रकाशित हो और लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हो, पुस्तकालय में मौजूद हो, तो उस वो कंप्लीट सेट है। उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे किसी मतलब वॉल्यूम का नाम या किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके 5 वॉल्यूम है तो 5V लिखेंगे, 3 है तो 3V लिखेंगे, 4 है 4V, वो सवाल में दिया रहेगा। यानी कि ये डिटेल सारी रहती है, दी हुई रहती है। एक होता है इनकम्प्लीट अवेलेबल सेट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि प्रकाशित तो सारे हो लेकिन कुछ वॉल्यूम या कुछ खंड हमारे जो पुस्तकालय में ही उपलब्ध हो, तो उसको इनकम्प्लीट कर दिया, यानी कि सारे नहीं हो, कुछ एक हो। तो जैसे कि जैसे किसी किताब का या वॉल्यूम का नाम इंट्रोडक्शन टू फिजिकल केमिस्ट्री है और उसके 1 से लेकर 3 वॉल्यूम ही हमारे पास उपलब्ध है, बाकी नहीं है, तो उसके बाद हम डैश लगा देंगे। जितने हैं उतने तो लिख देंगे और बाकी पीछे डैश लगा देंगे। और उसके बाद इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब वो कंप्लीट ही नहीं है, यानी कि आधे प्रकाशित हो चुके हो, कुछ एक प्रकाशित होने बाकी हो या प्रकाशित होने हो, तो उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि जैसे टोटल 5 वॉल्यूम हमें लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम 4 हमारे पास नहीं है, या तो V3 इन नोट लाइब्रेरी या V4 कौन सा वॉल्यूम लाइब्रेरी में नहीं है, तो वो सवाल में दिया रहेगा, तो वो हम उस टाइटल के पीछे हम लिख देंगे। यानी कि पहले टाइटल आएगा, फिर कितने वॉल्यूम है वो लिखेंगे, फिर वो जिसकी सूचना नहीं है तो हम इस तरीके से ये लिख देंगे। तो ये ऊपर 2-3 प्रकार की हमने जो चीज़ें देखी, ये सवाल में दिया रहेगा और बस हमें ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमें कर देना है। चलते हैं आगे। ये जो सवाल है ये दिसंबर 2016 का आया है। किताब का जो टाइटल है वो हिस्ट्री ऑफ बाइबल। 2 इसके लेखक है, डॉक्टर PR एकरॉड और डॉक्टर CF इवांस। तो हम सूचीकरण में चाहे SCR हो या CCC हो, ये उपाधि वगैरह या उनका उपयोग नहीं करते हैं। ये 3 वॉल्यूम्स में 3 वॉल्यूम्स, ये तीनों के अलग अलग नाम दे रखे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का है। कॉल नंबर दे रखा है, एक्सेशन नंबर, पेज नंबर वगैरह देगा। अब एक और चीज़ आपको बता दें, जो पेज नंबर वगैरह ये इसको फिजिकल डिस्क्रिप्शन का है या भौतिक विवरण, जिसका हम CCC में यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें सीरीज भी दे रखी है और एडिटर भी दे रखा है। तो इसमें कहाँ हमें ध्यान रखना, कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी, वो मैं आपको बता। जैसे इसमें ऑथर की एंट्री वैसे की वैसी होगी, कॉल नंबर वैसे की वैसे हमें लिखे जाएंगे। और जब भी आप मेन एंट्री शुरू करेंगे तो उसके क्रमांक वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ये दूसरा सवाल था, तो आपको 2 नंबर और CCC, और यहाँ पर मेन कार्ड, जो भी आप मेन कार्ड बना रहे हैं जिस कॉलम में, वहाँ मेन एंट्री लिखेंगे और कॉल नंबर जैसे है वैसे वैसे आपको पेंसिल से लिखने हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से जो लेखक के नाम है वो पहले लेखक का नाम, सरनेम आगे, फिर कोष्टक में बचा हुआ नाम, दूसरे को जोड़ने के लिए एंड, और फिर दूसरे ऑथर का नाम, और फिर पूर्ण विराम लगा देना है। उसके बाद इस टाइटल जुदा वो उसके बाद कितने वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम तो 3 वॉल्यूम लिख दिया। और यदि इसमें ये सवाल लिखा रहता कि ये वॉल्यूम नहीं है, तो वो बड़े कोष्टक के अंदर ये वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 नोट इन लाइब्रेरी, लेकिन इसमें हमें सारे वॉल्यूम पड़े हैं। और उसके बाद हम जो सारे वॉल्यूम के नाम है वो एक एक करके लिखेंगे। जैसे वॉल्यूम फर्स्ट है वो सवाल में से देखा और यहाँ लिखा पूर्ण विराम, वॉल्यूम 2 V2 डॉट पूरा नाम लिखा, V3 पूरा नाम यहाँ पर आपने लिखा। इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बाकी जो सूचना सीरीज का नाम है वो सीरीज का नाम लिखना है, और उसके बाद ED बाई वो आपको लिखना है, जो एडिटर का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आप
एक्सेशन नंबर लिख देते, ये आपकी मेन एंट्री हो जाती है। और उसके बाद आप चेन प्रोसीजर बनाते, चेन प्रोसीजर में आपको ये जो कॉल नंबर है वर्गांक Q6:2, इसके आपको अलग अलग वर्गांक निकालने हैं। जैसे क्यू है, क्यू का रिलीजन है, आप कॉलन बुक में से भी आप देख सकते हैं। इसमें ये रिलीजन का है, इसमें जो क्यू है रिलीजन का Q6 है, क्रिश्चियनिटी का है। और एनर्जी पार्ट में 2 स्क्रिप्चर जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उनके लिए है। ये 6 क्रिश्चियनिटी का है और 2 स्क्रिप्चर जो ग्रंथ वगैरह जो होते हैं उसका। और बाकी ये चीज़ें वापस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी और रिलीजन। और अब इसी को आपको अगला जो कार्ड होगा ट्रेसिंग के अंदर आप इसमें डालेंगे। और एक और मैं आपको, बहुत सारे लोग विद्यार्थी पूछते हैं कि ये ट्रेसिंग यहाँ कर सकते हैं या रफ में। अब आपको लगेगा ये 3 बनेगी 4 बनेगी, अब 2 कार्डों के बीच यदि जगह हो तो आप 2 कार्डों के बीच लिख सकते हैं। आपको लगता है कि 2 कार्डों के अंदर नहीं आएगी तो आप सीधा रफ में एक बार कर सकते हैं और फिर सीधा आप ट्रेसिंग में उतार सकते हैं। और ये पहली आपने यहाँ लिखी और ये दूसरी वाली अगली लाइन में, और तीसरी ये फर्स्ट वाली लिखती। अब इसके बाद हम ऑथर लिखते हैं। ऑथर जो सवाल में थे, एकरोड, पीआर एंड इवंस दो है, तब इस सेकंड को नीचे लाइन में फर्स्ट पे रखेंगे और फर्स्ट वाले को सेकंड में रखेंगे। और उसके बाद ये सीरीज है, सीरीज का नाम लिख दिया और सीरीज का एडिटर वो यहाँ पर लिख दिया। अब इन्हीं की एंट्री हम एक एक करके आगे करेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट, ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर सेकंड, ये बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज। और ये सीरीज का जो एडिटर होता है उसकी एंट्री क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी एडिटर ऑफ सीरीज की जाती है। ये क्लास इंडेक्स एंट्री वो आपने वहाँ से देखा। और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखोगे यानी सहायक एंट्री में, क्लास इंडेक्स एंट्री में, बुक इंडेक्स एंट्री में, इस कॉलम में जो चीज़ लिखोगे सारी कैपिटल आएगी। और पहली कब जब आप क्लास इंडेक्स एंट्री कर रहे हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन लिखनी है। 4 डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और इसके जो कॉल नंबर जो आपने चेन प्रोसीजर में लिए थे वो आपको यहाँ लिख देने हैं। अब क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, और ये सेकंड वाले आपको यहाँ पर लिखने हैं और 4 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन लिखनी है। ये आप जो चेन प्रोसीजर में जो ट्रेसिंग में दूसरी वाली लाइन है वो आपको यहाँ लिखनी है और उसके कॉल नंबर थर्ड में भी वो थर्ड वाली लाइन इस तरीके से। अब ये तो आप बहुत सारे सवालों में आप पीछे करते आए हैं, इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बुक इंडेक्स एंट्री में भी पहले ऑथर का नाम, दूसरे ऑथर का नाम और फिर टाइटल और फिर कॉल नंबर, जैसे सवाल में दिए वो बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर वाले में एंट्री में कॉल नंबर आएंगे। और उसके बाद ऑथर सेकंड की एंट्री भी उसी तरीके से, यानी जो सेकंड नंबर था उसको फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड पे डाल के इस तरीके से करेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे। और सीरीज में सीरीज का नाम और फिर इसमें लेखक का नाम और फिर कॉल नंबर आते, लेखक का नाम और फिर जो टाइटल आता है तो सीरीज की एंट्री आती है और फिर कॉल नंबर आता है। और उसके बाद सीरीज का जो एडिटर आता है तो सीरीज का एडिटर का नाम, फिर सी और फिर यहाँ नीचे सीरीज का नाम लिख देना। इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। बाकी ये तो नॉर्मल हर आप सवाल कर रहे हो उसमें, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ थी ऊपर ही मैंने वॉल्यूम कहाँ कैसे लिखना है वो है। चलिए अगला सवाल वो कर लेते हैं। ये अगला सवाल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी का एक समझो कि कई बार आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है या मोस्ट रिपीटेड कह सकते हैं। इसमें ऑथर नहीं एडिटर है। सवाल है फिश एज फूड, यानी फिश एक फूड के रूप में एडिटेड है, जॉर्ज बोर्ग स्टॉर्म। और ये 4 वॉल्यूम है। और एक चीज़ इसमें, एक वॉल्यूम 2 इज नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी कैन। अब ये चीज़ है 2 नंबर जो वॉल्यूम है वो इसमें उपलब्ध नहीं है, लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल इसने सूचना हमें दे दी है। तो सवाल जब शुरू करेंगे तो उसके क्रम और पद्धति और अगले कार्ड के ऊपर आप मैन एंट्री लिखेंगे और यहाँ पर आप जो जैसे सवाल में दिए वैसे लिखेंगे। और बोर्ग स्टॉर्म और जॉर्ज
ये एडिटर है तो इसलिए एडिटर। जिस सवाल में ऑथर नहीं होता, एडिटर होता, तो वो एडिटर एक मेन लेखक की भूमिका निभाता है। तो अब यहाँ पर टाइटल का, टाइटल के बाद जो फॉर वॉल्यूम वो लिखा। अब कोष्टक में ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वो V2 नॉट इन लाइब्रेरी, V2 नॉट इन लाइब्रेरी, यानी वॉल्यूम 2 है लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है। उसके बाद जो 4 वॉल्यूम है वो उसके जैसे नाम है वैसे के वैसे आपको लिखना है, लेकिन V1 डॉट इस तरीके से लिखना है, जैसे किसी में वॉल्यूम फर्स्ट इस तरीके से होता है, वो नहीं, V1 डॉट फिर उसका नाम पूरा, फिर V2 डॉट फिर उसका पूरा नाम, इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद लास्ट में आपको इसमें जो एक्सेशन नंबर दे देना, बाकी इसमें सीरीज वगैरह थी नहीं। अब आपको जो हमारा कॉल नंबर था उसको टुकड़ों में बांट के उसकी चेन प्रोसीजर बनानी है। अब इसमें के एक्स, अब ये एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट में हम जाते हैं। अब ये के एक्स एनिमल हस्बेंड, ये के जेड है, ये थोड़ा पुराना है, अब नया के एक्स है। तो के एक्स, अब ये जो 332 है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये 332 फिश है। अब इसमें शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे के एक्स आया, के एक्स के बाद 3 आया, उसके बाद ये 33 आया, उसके बाद 332 आया, इस तरीके से ये है। तो के एक्स का एनिमल हस्बेंड्री है, के एक्स 3 का फूड और एनिमल हस्बेंड्री, के एक्स 33 का फ्लैश फूड एनिमल हस्बेंड्री, और के एक्स 332 फिश फ्लैश फूड एनिमल हस्बेंड्री, इस तरीके से ये है। अब इसी को हमने यहाँ पर ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर लाइन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर लिखना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उल्टे हुए क्रम में यहाँ पर लिखना है, और लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो एडिटर है वो लिख देंगे, बाकी इसमें कोई सीरीज भी वगैरह है नहीं। अब इसी की एंट्री हमें करनी है। अब ये एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, और ये लाइन या फर्स्ट वाले में लिखेंगे, फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे, फिर इसके जो कॉल नंबर है जो आपने चेन प्रोसीजर में लिए थे, वो कॉल नंबर आपको पेंसिल से यहाँ पर लिख देने हैं। और उसी तरीके से आपको क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड बनानी है, और उसी तरीके से थर्ड बनानी है, और लास्ट वाली भी आपको बनानी है। और फिर एडिटर की एंट्री करनी है, तो एडिटर का नाम और टाइटल और फॉर वॉल्यूम और कॉल नंबर लिख दें। इस तरीके से ये 20 सवाल हो जाएगा, इसमें कोई है नहीं। बाकी अगला सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको हम कर लेते हैं। एजुकेशन स्टडीज ए रीडर बाई, इसमें 3 ऑथर है। अब काफ़ी चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन ये वाले किस तरीके से लिखना है। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम, यानी कि लाइब्रेरी के पास सभी वॉल्यूम उपलब्ध है। तो सबसे पहले इस सवाल का आप जब भी करेंगे, तो ये सवाल का यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे, पद्धति, और यहाँ कार्ड के ऊपर मेन एंट्री, और यहाँ पर आप पेंसिल से कॉल नंबर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम, अब ये ग्रे मैकलॉच, जेम्स ऑर्थर और इयान डेविस। आपको पता है जब 3 ऑथर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले ऑथर का नाम, या उसमें जो हाईलाइट किया हो, ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये से तीनों नॉर्मल है, यदि मान लो ये बीच वाला ये बोल्ड होता, तो हम इसी बोल्ड वाले को मेन ऑथर मानते, या पहला होता या तीसरा होता, कोई भी होता तो उसको मेन मानते। लेकिन बोल्ड है नहीं, उसी कंडीशन हम दोनों को फर्स्ट जो ऑथर होगा उसको मेन मानेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है उसका सरनेम पहले, और फिर क्वेश्चन अंदर बचा हुआ, और उसके बाद एंड अदर्स। ये 3 ऑथर होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो लिखने का तरीका इस तरीके से लिखा जाता है, यानी इनको एक ही माना जाएगा, एंड अदर्स। 2 होती है तो पहले का नाम एंड दूसरे का नाम, इस तरीके से लिखा जाता है। 3 होती है तो पहले का नाम या जो हाईलाइटेड मुख्य भूमिका उसका नाम एंड अदर्स। और उसके बाद इसका टाइटल लिखा जाएगा, टाइटल है इसका एजुकेशन स्टडीज ए रीडर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, कितने वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लिखना, 3 वॉल्यूम है,
तो 3 वॉल्यूम। अब हमें ये तीनों वॉल्यूम के नाम है वो यहाँ पर पीछे नीचे लिखने पड़ेंगे। ये वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा सवाल हम थी वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद जो एक्सेस नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें इसकी जो चेन प्रोसीजर है वो हमें बनानी पड़ेगी। इसकी चेन प्रोसीजर में एक ही इसका वर्गांक है टी, और आप जानते हैं टी किसका है, एजुकेशन का। ये हमें जो ट्रेसिंग में लिखना पड़ेगा पहले, तो ये एक ही है तो एक ही लिख देंगे एजुकेशन। और उसके बाद इसके ऑथर है वो ऑथर लिखेंगे। अदर्स। और उसके बाद और कोई इसमें चीज़ है नहीं। तो दोबारा हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये 3 ऑथर होते हैं तो पहले का नाम एंड अदर्स करते हैं, बाकी सीरीज वगैरह कोई है नहीं। अब इन्हीं की एंट्री हम आगे करेंगे। इसमें एक ही जो क्लास इंडेक्स एंट्री थी उसमें वो एजुकेशन हमने लिख दिया, फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड वाला लाइन लिख दी, और उसका कॉल नंबर। दूसरा एक हमारे पास ऑथर था, ऑथर में वो मेकुलोज गेरे एंड अदर्स, और उसका टाइटल लिख दिया, और उसमें वो सब टाइटल सब वॉल्यूम सारी लिख दी, और नीचे पेंसिल से कॉल नंबर आपने लिख दिए। तो इसमें इस सवाल में इतना ही था और ये कर दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी उसी तरीके का ही है क्योंकि इसमें 4 ऑथर है। टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 4 वॉल्यूम दे रखे हैं, और इट इज 4 वॉल्यूम सेट, ऑल वॉल्यूम्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो यानी कि पूरे वॉल्यूम इसमें उपलब्ध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी इससे पिछले वाला जो सवाल किया था ठीक उसी तरीके का है, उसी तरीके से हम इसको कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्रमांक पद्धति और मैन एंट्री लिख देंगे, और उसके बाद आप पेंसिल से जो कॉल नंबर सवाल में दिए हुए वो लिख देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑथर का पहले ऑथर का नाम एंड अदर्स करेंगे। यहाँ पर जो कॉल नंबर जैसे सवाल हम दे रखे वैसे लिख देंगे। और उसके बाद जो ऑथर की हम बात करते हैं तो ऑथर इसमें 4 है। तो उस कंडीशन में यदि कोई बोल्ड हाईलाइट किया हुआ तो उसे खोलेंगे, लेकिन इसमें जो पहला ऑथर थेरे थेराजा बीएल एंड अदर्स को हम ले लेंगे। और उसके बाद जो टाइटल हम लिख देंगे, और जैसे वॉल्यूम 4 है तो 4 वॉल्यूम डॉट लगा देंगे। उसके बाद ये जो सारे वॉल्यूम है उसके नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिखने हैं। आप V1 डॉट फिर उसका पूरा नाम लिखेंगे, V2 डॉट फिर उसका जो पूरा लिखा वो लिखेंगे, V3 इस तरीके से सारा आप इसमें लिखेंगे, और लास्ट में आप जो एक्सेशन नंबर दिए वो सारे लिख देंगे। अब हमें क्या करना, चेन प्रोसीजर बनानी है, श्रृंखला प्रक्रिया। इसमें जो कॉल नंबर ये D65, बाकी वाला में नहीं लेना, जो D65 है उसका लेना है। तो आप इसका अलग अलग, यदि आपके 2 कार्डों के बीच आपको लगता है कि ये 3 बनेगी तो जगह अगर भाई इसमें देखो जगह नहीं बचती तो ये आप रफ वर्क में आप कर सकते हैं। जैसे ये डी है, डी का आपको ढूंढना है, D6 का ढूंढना है, और फिर D65 दोनों का ढूंढना है, और आपको लिख देना है। एक माइंड मैप भी आप कर सकते हो, या D65 को डायरेक्ट लिख के उसमें या चेन प्रोसीजर में भी सीधा अगले कॉलम में उतार सकते हो, जैसा आपको सही लगे। जो डी है वो इंजीनियरिंग का है, और इसके बाद हमें D6 चाहिए। तो D6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और D65 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। चेन प्रोसीजर बनाने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यहाँ पहले नंबर पे, और ये 2 नंबर यहाँ नीचे पे, और 1 नंबर यहाँ थर्ड नंबर पे, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हमें जो ऑथर है वो थारेजा BL की वो एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो हम इसकी जस्ट नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर आप ऑथर का नाम इस तरीके से लिख देंगे। अब इन्हीं की एंट्री है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, और ये क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड, और ये आपकी बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर हो जाएगी।
क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट उसका नाम लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स लाने और उसके कॉल नंबर लिख देंगे। और सेकंड में भी आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखेंगे और फॉर डॉक्यूमेंट्स लान आप पहले 2 अक्षर फिर डॉट डॉट लास्ट अक्षर और फिर इसका कॉल नंबर लिख देंगे। उसी तरीके से आप जो थर्ड है वो थर्ड भी आप कर देंगे और लास्ट में आपकी जो लेखक की एंट्री है वो लेखक का नाम और टाइटल और फिर कॉल नंबर लिख देंगे। इस तरीके से ये वॉल्यूम वाले सवाल किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम वाले सवाल आप आराम से परीक्षा में कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।